आइए आज की सभा हम शुरू करेंगे। आइए अपने स्वरों को हम प्रार्थना में झुकाएं। प्यारे बाबा आसमानी, धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज शाम कि आपने हमें मौका दिया कि आपके चरणों में आए उपवास सहित। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन में पाया जाता है प्रभु कि एक उपवास की प्रार्थना खुदावंद जिसे आप हमेशा सुनते हैं खुदावंद। लोगों ने बहुतेरी दुआएं हैं जिन्हें हम पा सकते हैं, बाइबल भरी पड़ी है, इतिहास बढ़ा पड़ा है प्रभु, जहाँ लोगों ने उपवास सहित दुआएं करी और कैसे खुदावंद आप सीन पर उतर आए और खुदावंद कैसे आपने असंभव को संभव कर दिया। खुदावंद जो कभी हो नहीं सकता था खुदावंद, आपने उसे अंजाम दिया प्यारे यीशु मसीह। ओ खुदावंद, आप आज भी वही खुदा हैं। हम आपके हृदय से आभारी हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। हमारे भूल चूक गुनाहों को क्षमा करें। हर एक दुष्ट आत्मा जिस खला में आसपास पाई जाती है, किसी भी रूप में प्रभु यीशु मसीह बांध के नरक में डाल दी जाए, उसकी बर्बादी के दिन तक के लिए आपका पाक मधुर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे आज शाम। ओ खुदावंद, गीत गाने में, वचन पढ़ने में प्रभु, हमारी दुआओं को रखने में आप हमारे मददगार हों। स्ट्रेंथन करें खुदा प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंद, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तू उपवास करे तो कोई जानने न पाए। ओ खुदावंद, तू सिर पे तेल लगा और नहा और तमाम अपने आप को ऐसा दिखा कि तूने उपवास नहीं रखा। ओ खुदावंद, सच है प्रभु, ये आपका वचन हमें सिखाता है। और फिर तू गुप्त में प्रार्थना कर। ओ खुदावंद, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं। हमने सारे दिन अपने घरों में दुआएं करी खुदावंद, अपने कमरे को बंद करके गुप्त में दुआएं करी। अब समय है आज शाम प्रभु कि हम आए अपनी दुआएं आपके भवन में अर्पित करें खुदावंद। ओ प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले खुदावंद। सारा आदर, सारी महिमा, प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु। हमारी मदद करें खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और हम पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, गीत गाएंगे प्रभु की तारीफ में। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही। आमीन, हालेलुया। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही। आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेंगे जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर जब बारिश होगी भरपूर, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको जरूर। होएगी बरकत की बारिश, काश भी पावे हम सब। यीशु आप ताज की अपस्ते, वायदे को पूरा करें। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती,
हमको जरूर होएगी बरकत की बारिश, भेजे उसे अभी आया। मानते गुनाह जब हम अपने, दे बारिश यीशु बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको जरूर, रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको जरूर। हालेलुया, होएगी बरकत की बारिश। आमीन। वायदा पर प्यार है सही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेंगे जिसको मसीह। आमीन। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर। हालेलुया। आइएगा और गीत गाएं। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सरकारमा में शांति आनंद देते हैं, जान से प्यारे प्रभु। सरकारमा में शांति आनंद देते हैं, जान से प्यारे प्रभु। इसलिए प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छे हैं कितने भले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छे हैं कितने भले हैं। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। मांगोगे तो मिलेगा, ये वायदा है इनका। ढूंढोगे तो पाओगे, खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उनसे अभी। खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उनसे अभी। इसलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छे हैं कितने भले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छे हैं कितने भले हैं। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। हालेलुया। प्रार्थना सच है, जब प्रार्थना करें विश्वास से करें और निरंतर करें, विश्वास से, क्योंकि धरती की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन।
छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना सारे बंधनों को खोल देती है, मुझे और आपको आजाद कर देती है। हालेलुया। हमारे सच्चे जिंदा खुदाबंद का ये फायदा है। पौलुस और सिलास आराधना कर रहे हैं आधी रात को, बंधन खुल जाते हैं, कैदी रिहा हो जाते हैं, दरोगा उसके परिवार को घर मिल जाता है। यह है आराधना की ताकत। हालेलुया। ऐसे महान खुदाबंद के पास हम आए हैं। आमेन। आइए उस कोर्स को गाएंगे बिलीव। Hallelujah. Lord, I believe all things are possible. My Lord, I believe. And we all believe Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Sweet Jesus is here. Hallelujah. Now he is here. All things are possible when Jesus is here. Amen. आइए हम वचन को निकालें। मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, पुराने अहदनामे की बिल्कुल अंतिम पुस्तक। आमेन। और खुदावन यहां कुछ कह रहे हैं। उसका 3रा अध्याय और हम पढ़ेंगे 6ठी आयत, और उस 6ठी आयत का सिर्फ एक हिस्सा, मलाकी 3 उसकी 6ठी आयत का पहला हिस्सा। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। क्या आपने सुना? क्या सच में सुना? कितनी क्लियर रीति से बाइबल कह रही है, मैं यहोवा बदलता नहीं। आमेन। तो अगर खुदावन नहीं बदलते तो फिर कुछ और बदल नहीं सकता। आमेन। उनके कार्य करने का तरीका नहीं बदल सकता। आमेन। आइए अपने स्वर को झुकाएं, एक छोटी सी दुआ करें। प्रभु के आशीष कर पड़ेगा सुने के वचनों पर हो। प्यारे बापा स्मरण धन्यवाद देते हैं इस प्यारे मौके में खुदावन, प्यारे वचनों के लिए जिन्हें आपने हमें प्रोवाइड किया। ये प्रोवाइडेड लैम्प है खुदावन जो आज के लिए हमें दिया गया है। जब हम पढ़ते हैं आप हमारी मदद करें, हमारी अगुवाई करें, भूल चूक गुनाहों को क्षमा करें। काश इसके द्वारा हमारे मन उत्तेजित हों कि हम और ज़्यादा प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। बाइबल कह रही है मैं यहोवा बदलता नहीं। आमीन। और ये बात अगर हम बड़े ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें कि जब खुदावन कह रहे हैं मैं यहोवा बदलता नहीं, तो उनके कार्य करने के तरीके भी नहीं बदलते। आमीन। जैसे उन्होंने किसी को पहली दफा चंगाई दी थी, नबी ने कई बार ये बात बोली। आप में से कई एक लोग वाकिफ हैं। आमीन। जैसे नबी ने कहा कि जिस आधार पे खुदा ने पहली बार किसी को चंगाई दी, वही आधार, वही कंडीशन, वही सिचुएशन अगर हम दोबारा पैदा कर दें
तो खुदावन वही आशीष उस व्यक्ति को भी दे सकते हैं जो वो मांग रहा है। आमीन। क्योंकि खुदावन कभी बदलते नहीं हैं। हम कहते हैं खुदावन आपने फलाने की दुआ सुनी, मेरी नहीं सुन रहे। खुदावन कहते हैं मैंने जिस उसकी दुआ सुनी, तुमने उसका आधार ढूंढा, किस आधार पे मैंने दुआ सुनी, तुम वो आधार पैदा कर दो, मैं तुम्हारी सुन लूँगा। आमीन। खुदा कभी बदलते नहीं हैं। हालेलुया। अगर उन्होंने हन्ना की दुआ सुनी, अगर उन्होंने एस्तर की दुआ सुनी, अगर उन्होंने रूथ की दुआ सुनी, अगर उन्होंने अब्राहम की दुआ सुनी, मूसा की सुनी, बराक की सुनी, गिदौन की सुनी, शमसून की सुनी, समगार की सुनी, सलमोन की सुनी, तो वो सुनेंगे किसी की भी। आमीन। वो पक्षपाती नहीं है कि गिदौन की दुआ सुन ली तुम्हारी ना सुने, यीशु की सुन ली तुम्हारी ना सुने। जी हाँ, वो दुआ सबकी सुनते हैं। आमीन। मैं थोड़ी देर आपके लिए कुछ संदेश से पढ़ना चाहूँगा, और इससे पहले कि मैं संदेश से पढ़ूँ, मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि मैं जिस संदेश को पढ़ूँगा यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे, मैं इस संदेश को पाया कैसे। आई थिंक जवाब कुछ ज़्यादा है। मैं इस संदेश तक पहुँचा कैसे। हुआ ऐसा कि रात को हम काफ़ी लेट हो गए। भाई डैनियल जिनकी तबीयत ख़राब है, अस्पताल में हैं, हम उन्हें विज़िट करने गए, और जब लौटे तो भाई हमारे बबलू भाई हैं जिनके घर हमने रात को डिनर किया। लगभग 12 बज गए होंगे हमें आते हुए। हम घर पहुँचे लगभग 12:30 बजे घर पहुँचे, 12 साढ़े 12 का आसपास टाइम होगा। उसके बाद आकर के हमने कहा हम फैमिली ऑल्टर करेंगे। ऑब्वियसली हमें जब समय मिलता है हम फैमिली ऑल्टर करते हैं, चाहे फिर वो रात का 1 बज रहा हो, चाहे शाम के 6 बज रहे हों, नो मैटर, हमारे लिए कोई मैटर नहीं है। तो रात के 1 बज रहे होंगे जब हमने फैमिली ऑल्टर शुरू करी। उसके बाद हमने अपनी अपनी दुआएं करी। दुआएं करने के बाद मेरा मन थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मन मतलब ख़राब नहीं लग रहा था, मन में अजीब सी बेचैनी थी। और अक्सर जब मैं बेचैन होता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, अब वो ये है कि मैं नबी को सुनना पसंद करता हूँ जब भी मैं बेचैन होता हूँ। मैंने भाई मैडम के मैसेज लगाए, मेरे पास कुछ संदेश हैं, तो 2-3 संदेश हैं जो सेव कर रखे हैं मैंने। पहला संदेश ख़त्म हुआ, पहला संदेश चलते चलते मुझे कब नींद आई पता नहीं, मैसेज चलता रहा, मैं सो गया। और सुबह मेरी आँख खुली लगभग मैं शायद 5:30 पौने 6 का टाइम होगा, मेरी आँख खुली। जब मेरी आँख खुली तो मेरे मोबाइल में मैसेज चल रहा था जो मैं आपके बीच में पढ़ने वाला हूँ। और जब ये मैसेज चल रहा था, किसी ने कुछ कहना शुरू किया, बेटे इस मैसेज को जाओ और द टेबल पे ढूंढो और पढ़ो। आंखें खुलते ही एक ऐसे मैसेज पर नजरें गईं, और जब मैंने वो संदेश उठाया और पढ़ा तो मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ। बड़ी प्यारी बातें नबी वहाँ कह रहे हैं जिससे मैं काफ़ी ब्लेस हुआ। आमीन। याद रखिएगा, आज आप अपनी दुआओं को लेकर चिंतित हैं, आप अपने परेशानियों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। नो डाउट हर एक के जीवन में एक परेशानी है और कहीं ना कहीं हर कोई किसी चीज़ से जूझ रहा है, लेकिन हम दुआएं भी रात दिन कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा नहीं कर रहे, उपवास के साथ भी कर रहे हैं, एज़ यूजुअल अपने घरों में कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, संदेश पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। नहीं, बीते दिनों मेरी पत्नी के साथ भी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई। पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था काफ़ी लंबे समय से, लगभग महीना भर हो गया। तो कुछ ऐसे ही, कैसे ठीक करोगे क्या ये? हमने रात को दुआ करी कि खुदावन दर्द ठीक हो,
क्योंकि हमें मालूम है कि भाई बंडम ने जैसे समझाया कि इससे पहले कि बीमारी आए उसका डर आता है। आमीन। तो बीमारी तो बाद में आती है, डर पहले आता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मुझे आपका नहीं मालूम आपके साथ क्या हो सकता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद का एक तरीका है अपने लोगों से डील करने का। आमीन। मैं अपनी एक टेस्टिमनी छोटी सी आपको दे रहा हूँ। तो लगभग मैं फिर मेरी आँख खुली, उस दिन भी हम सोए, परसों की बात है, हम सोए रात को वही 12-1 बज गया सोते सोते। उसके बाद जब मैं फिर सुबह मेरी आँख खुली करीबन 6 बजे के आसपास, 6:30 ऐसे ही टाइम हुआ होगा, मेरी आँख खुली। मैं उठा, दिमाग में एकदम से एक ख्याल आया, हो सकता तुम्हारी पत्नी को ये हो गया हो। समझ में आ रही है? लगता है अब तुम्हारी पत्नी को ये बीमारी हो गई है। मैं बड़ा परेशान, खुदाबंद ये विचार क्यों आ रहा है? और मैं साफ साफ समझ गया कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि एक डेविल है। मैं तो नबी को पढ़ चुका, मैं जान चुका इस बात को कि शैतान है जो डराता है कि अब तो उन्हें ये हो गया होगा, अब तो ये बीमारी हो गई उसे। मैं गया कमरे में, जाके मैंने बाइबल उठाई और बाइबल खोली, और मैं बड़ा ब्लेस हुआ जहाँ मेरी बाइबल खुली। पहला यूहन्ना 4 अध्याय जहाँ मेरी बाइबल खुली, और जैसे मैंने पहली लाइन पढ़ी मैं ब्लेस हो गया, क्योंकि पहली लाइन ये कह रही थी कि हर एक आत्मा का विश्वास मत करो। और बात खत्म। मिनट में समझ गया कि ये जो आत्मा मुझे समझा रही है कि तुम्हारी पत्नी को ये हो गया है, ये पर बीमारी लग गई है और ये परेशानी हो सकती है, अब इससे ये बन सकता है। मैंने कहा खुदावंद मेरे लिए ये प्रश्न खत्म हो चुका। पहली लाइन मैंने जब पढ़ी मैं बड़ा ब्लेस्ड हुआ, हर एक आत्मा का विश्वास मत करो। आमीन। बस, और इस बात ने सब कुछ समाप्त कर दिया। मैंने कहा खुदावंद मैं समझ गया आपने क्या कहा। यही कहा कि ये जो आत्मा कहना चाह रही है मैं इसको सुनूं नहीं। आमीन। मैं वो सुनूं जो आपका वचन कहता है। आमीन। तो मैंने वो सुना जो वचन कहता है। आमीन। और मैंने खुदावंद से कहा तो फिर ये दर्द जो उसके हो रहा है, ये जब उठे तो मुझे कहे कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। मैंने ये दुआ करी, और सचमुच में जब उठी मैंने पूछा क्या दर्द हो रहा है, उसने कहा नहीं। आमीन। खुदावंद किस अद्भुत रीति से कार्य को करते हैं अगर आप सचमुच में खुदा को ढूंढते हैं। आमीन। यह है खुदावंद जो कार्य को करते हैं। तो मैं ऐसे विश्वास करता हूं, और मैं चाहूंगा कि ऐसे खुदावंद पर तो भैया विश्वास ना करने के अलावा कोई उपाय है भी नहीं, क्योंकि संसार अंधेरे से भरा पड़ा है। आमीन। और उसके बाद ये 2 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। आइए अब मैं संदेश में चलता हूँ जो मुझे आज सुबह खुदावंद ने दिया कि मैं आपके सामने रखूँ। थोड़ा हो सकता है 2-4 मिनट आपके एक्स्ट्रा लूँ, लेकिन पढ़ना चाहूँगा। काफ़ी शॉर्ट में कुछ मुख्य पॉइंट्स ही मैंने नोट डाउन किए कि मैं आपके बीच में रखूँ। द अनचेंजेबल गॉड वर्किंग एन अनचेंजेबल वे। बात समझ में आ रही है? कभी ना बदलने वाले खुदा कभी ना बदलने वाले तरीके से काम को करते हैं। आमीन। और मैं जब इस पे गया मैंने कुछ देर पढ़ा संदेश, पढ़ने के बाद मैं कुछ पॉइंट्स पे पहुंचा। मैंने कहा खुदावंद आपका धन्यवाद, आज के लिए आपने मुझे संदेश दिया। मैं 60वें पैराग्राफ से पढ़ रहा हूँ, 60 पैराग्राफ से। नाउ अब व्हेन जीसस सेड, जब यीशु ने कहा, इफ़ यू आस्क द फादर एनीथिंग इन माई नेम, कि अगर तुम पिता से मांगो कोई भी चीज़ मेरे नाम में, आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। आमीन। मैं करूँगा, वायदा है। नाउ दैट्स जस्ट राइट स्ट्रेट डाउन ऑफ द शोल्डर। अब ये बिल्कुल कंधों तक है, कंधों से आती है बात। आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। अब बात खत्म। जो मांगोगे दूंगा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? स्ट्रेट। इसलिए मैंने कहा ये फास्टिंग की सभा के लिए सुटेबल है, और उसी दिन मुझे दिया। आई विल डू इट। नाउ इट इज ऑन कंडीशंस। लेकिन अब ये कुछ शर्तों पर है, याद रखिएगा। जो मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिन्हें मानना जरूरी होगा। आमीन।
इफ यू विल बिलीव व्हेन यू आस्क, तो शर्त यह है कि जब मांगोगे तो विश्वास करना पड़ेगा। यह है शर्त। कोई बड़ी शर्त है? हाथी घोड़ा कुछ मांग लिया, प्रॉपर्टी मांग ली, धन दौलत मांग ली, सिर्फ कहा विश्वास करना। और अगर नहीं करो तो यहां आना बेकार है। सारे दिन का फास्ट बेकार, मेरा भी आपका भी। ओके, आइए थोड़ा आगे पढ़े। नाउ इन मार्क 11:22, मरकुस 11:22 में लिखा है, वी फाइंड आउट दैट जीसस सेड, यीशु ने ये कहा, हमें वहां मिलता है, इफ यू से टू दिस माउंटेन, अगर तुम कहो ये पहाड़ से, बी दाउ प्लग्ड अप एंड कास्ट इनटू द सी, कि तू उखड़ और समुद्र में जा पड़, एंड डोंट डाउट, और संदेह मत करना, बट बिलीव दैट व्हाट यू हैव सेड विल कम टू पास, ये विश्वास करो कि तुमने जो मांगा है ये होगा। दैट्स ऑल। यू कैन हैव व्हाट यू हैव सेड। तो जो कहा है वो हाथ में होगा। वचन देधारी। बात समझ में आ रही है आपके? मुझे सेब चाहिए, हाथ में, जो विचार में था मुंह से निकला हाथ में आ गया। आमीन। ये है। नाउ द थिंग यू जस्ट कुडंट गेट आउट हियर एंड से, अभी चीज ऐसे नहीं कि अब आप जाएं और कहें पहाड़ उखड़ो और जाओ समुद्र में जा पड़ो। अब ये कुछ ऐसा नहीं है। आमीन। भाई राजा का जो 2 दिन से भाई कह रहा है कि खुदावंद ने मुझसे कहा बोलो हो जाएगा। मैंने कहा खुदा आपको आशीष दे भाई, अच्छा सवाल है, या मैं कहूँ अच्छा विचार है, या अच्छी चीज़ है, क्योंकि हृदय में कई बार खुदावंद कुछ चीज़ों को डालते हैं नहीं, तो उस बात को कैसे होना है ये नबी यहाँ समझा रहे हैं। अब सुनिए, यू गॉट टू हैव अ मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव टू दैट। लेकिन जब आप कहेंगे पहाड़ उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो आपके पास कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए ऐसा करने की। बेवजह में पहाड़ उखड़ जा, वहां चला जा, पेड़ आ जा, यहां आ जा, और ये हो जा, वो हो जा, समुद्र फट जा, और ये हो जा, आग गिर जा। इट इज नॉट लाइक दैट। इस तरह से नहीं। समझ में आ रही बात? नबी समझा रहे हैं। और ये संदेश उस घटना के बाद का है जब गिलहरियां बन चुकी। जी हाँ, और उसके बाद का ये मैसेज है। 1960 का है, गिलहरियां 1959 अराउंड इसी महीने के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास, मुझे दिन याद नहीं आ रहा, लेकिन यही महीना के आसपास जब गिलहरियां बनी 1959। एनीवे, तब नबी आगे कह रहे हैं, एंड दैट यू गॉट टू फाइंड आउट फर्स्ट। पहली चीज जब आप बोलने जाएं वे पहाड़ उखड़ और समुद्र में जा पड़, तो आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा। आइए क्या है बात? इफ इट इज द विल ऑफ गॉड, पहली चीज जो बोलोगे होगा वो तब होगा जब वो इच्छा खुदा की हो। नहीं तो आप चीजों को गलत कर देंगे। आप कहोगे पृथ्वी रुक जाए, सूरज घूमने लगे। आप तो ये भी बोल सकते हो भाई फितूर है, चढ़ गया, जैसे मैं बोल रहा था संडे को, फितूर है, चढ़ता रहता है। आप तो ये भी कहोगे पृथ्वी रुक जा और समुद्र घूम जा। अब खुदा जानते समुद्र के घूमने सूर्य के घूमने से क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो खुदा नहीं चाहेंगे कि आप समुद्र को घुमा सूर्य को घुमा दें। बात समझ में आ रही है? सूर्य को घुमा दें, ये खुदा नहीं चाहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और फिर भी अगर यही खुदा की मर्जी होती है कि आप घुमाओ सूर्य को, तो मैं कहूँगा वो घूमेगा, तो वो फिर भी घूमेगा। तो ये डिपेंड करता है खुदावन क्या चाहते हैं। आमीन। इसीलिए कई दफ़ा हम बोलते हैं, होता नहीं, और कई दफ़ा बोलते हैं, हो जाता है। आमीन। रात को ऐसा हुआ, बड़ी तेज बादल गरज रहे थे, और बादल गरजते हैं तो थोड़ा हमें, और हमारे यहाँ बादल तो आपको मालूम ही कैसे गरजते हैं, ऐसा लगता है कि सर पे ही फट जाएंगे। तो मैं बड़ा रात को सोच रहा कि भाई ये क्यों गरज रहे हैं। मैंने खिड़की से बाहर झांका, मैंने कहा यहाँ गरजो मत, मुझे चैन से सोने दो, और ये बारिश की बूंदें यहाँ पड़ाओ मत, और कहीं पड़ना है वहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़नी नहीं चाहिए और नहीं गरजना चाहिए, क्योंकि मुझे सोना है। और मुझे ये आवाज़ें, ये जो इस तरह से आवाज़ होती है इतनी धमाकेदार कि पूरा घर हिल जाता है, आप चले जाओ यहाँ से, तुम लोग यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे कोलोराडो वाला तूफान याद है, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं गरजना और ना बरसना।
बारिश भी नहीं चाहिए और गर्जन भी नहीं चाहिए। इतनी तेज़ बादल आए थे और इतनी तेज़ आवाज़ें हो रही थी, कब बंद हो गई, कब बादल चले गए और बारिश की बूंद तक नहीं गिरी। आप गवाह हैं। ये है जो बीते दिनों में मेरे साथ घट रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ घट रही हैं। आमीन। मैं कहूँगा आपके साथ भी घटेंगी, बाध्य हैं घटने के लिए। लेकिन मालूम क्या है, सिंसियरली खुदा को ढूंढो। बीते कुछ दिनों से, करीब महीने 2 महीने से, उससे पहले भी, मैं नहीं कहूँगा कि खुदा को मैं ढूंढ नहीं रहा, ढूंढता नहीं, लेकिन कहते हैं ना कुछ ज़्यादा ही लगन से ढूंढना, जो कि मैं पिछले 2 महीनों से खुदा को कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही लगन से। और ये जो खुदा को ढूंढना है ज़्यादा लगन से, उत्सुक होके, उपवास के साथ, ये कुछ चीज़ें हैं जो असंभव को संभव बना देती हैं। तो मैं अपने जीवन में इंस्टेंसेस देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ आप भी देखोगे। जी हाँ, खुदावन केवल मेरे अकेले के खुदा नहीं है, और खुदावन केवल मेरे लिए करने के लिए नहीं खड़े हैं। ये हम पूरी मैनी मेंबर्ड बॉडी जो दुल्हन की है, ये सबके लिए है। लेकिन बात तो ये है कि आप खुदा को ढूंढते किस तरह से हैं। क्या लोगों के मन में बुराइयां रख के हैं, लोगों के प्रति खटास रख के, या फिर हर समय दिमाग में कुछ खुरापातियाँ चलती रहती हैं और दुआएं भी चलती रहती हैं? चलेगा नहीं। क्योंकि दाऊद कहता है भजन संहिता में, अगर मैं मन में अनर्थ सोचता तो खुदा मेरी कभी ना सुनता। तो ये यहीं पर सीमित है। थोड़े पंखे बंद कर दो। अब सुनिए थोड़ा सा आगे। नबी कह रहे हैं, यू गॉट टू फाइंड आउट फर्स्ट इफ इट इज द विल ऑफ गॉड। पहले ढूंढना होगा क्या ये खुदावन की मर्जी है, एंड देन योर मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव टू द विल ऑफ गॉड। तब आपके उद्देश्य को आपको देखना पड़ेगा, क्या ये खुदा की मर्जी के अनुसार है? क्या इस पहाड़ की वजह से सचमुच में आपके जीवन में काम रुके हुए हैं? क्या इतना जरूरी है इस पहाड़ का हटना? या आप सिर्फ एक मस्खरे की नहीं, एक जोकर की नहीं, कुछ दिखाकर लोगों को मनोरंजन करना चाहते हैं? नबी ने समझाया खुदाबंद कोई पपेट नहीं है, कोई कठपुतली नहीं है, ना ही वो कोई जोकर हैं जो लोगों को हंसाने के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ करें। कुछ होना चाहिए जिसके लिए वो कुछ करें। आमीन। तो आपके पास भी कुछ होना चाहिए, कुछ ठोस वजह है। खुदावन ये है वजह। एंड देन स्पीक टू इट। और तब बोलें। और जब खुदावन देखेंगे कि आपका काम चल ही नहीं रहा इसके बिना, आप बोलें और देखिए वो होता है या नहीं। ये है जो नबी कह रहे हैं। आमीन। हम अब प्रार्थनाओं से उठकर, मेरे भाई मेरी बहन, अब हम प्रार्थनाओं से उठकर एक अलग फेज में घुस रहे हैं। और जब अलग फेज में घुसोगे, संडे को याद है टेस्ट्स आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि अब आप मूव हो रहे हैं अगले फेज में। आमीन। और जब आप अगले फेज में मूव करेंगे तो अवश्य ही कुछ तो है जो छूटेगा, कुछ तो है तकलीफ होगी। आमीन। एनीवे, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। एंड देन स्पीक टू इट। और तब बोलिए, एंड स्टैंड देयर। और चुपचाप फिर खड़े रहो। बोल दिया, अब खड़े रहो, इंतजार करो। इट विल कम डाउन, या यू सी, ये होगा, आप देखना ये होगा। इफ यू गेट द कंडीशंस राइट, अगर आप परिस्थितियां सही पैदा कर दें, अगर आपने परिस्थितियां सही पैदा कर दी, तो वाकई में आप देखेंगे कि आप एक अजूबे को, एक पैराडॉक्स को। आमीन। नाउ यू मस्ट रिमेंबर ऑल्सो दैट व्हेन गॉड आंसर्स। लेकिन अब एक चीज़ और आपको याद रखनी होगी कि जब खुदावन दुआओं का जवाब देते हैं, सम टाइम इट इज इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। कई दफ़ा होता ऐसा है कि एक ऐसे तरीके से खुदावन आपकी दुआओं का जवाब देते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बात ये है, हम दुआ करते हैं और सोचते हैं
इस वाली खिड़की से, इस वाले दरवाजे से, इस वाले वेंटिलेटर से, यहां से आशीष आए। लेकिन खुदावन थान के बैठे जमीन फाड़ के आए। बात समझ आ रही है? तो नबी कह रहे हैं कि खुदावन कई बार चीजों को इस तरीके से करते हैं जो कि आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी कि ऐसे होगा। ही इज अनचेंजेबल, वो कभी ना बदलने वाले खुदा हैं। बट ही डज थिंग्स इन अनएक्सपेक्टेड वे, लेकिन वो चीज़ों को करते हैं कुछ ऐसे तरीके से जो आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी कि ये काम मेरा ऐसे बनेगा, इतने दिनों की दुआ मेरी ऐसे सुनी जाएगी। नाउ लेट्स जस्ट कॉल अप अ केस और टू बिफोर वी प्रोसीड। आइए एक आध घटनाएं देखें इससे पहले कि आगे बढ़ें। मैं जंप करूंगा 79 पैराग्राफ पे। नाउ लुक एट मोजेस। अब मूसा को देखिए थोड़ा सा। दिस ग्रेट ओल्ड सीप हर्डर, अब ये बूढ़ा बेचारा मूसा जो भेड़ों को चराता है, ध्यानपूर्वक सुने, नहीं तो बच्चे में ही रह जाओगे लच के और ये चीज़ें ख़त्म हो गई फिर दुआ करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। सीधी बात बता रहा हूँ मैं। इससे पहले कि दुआएं रखो, पहले दुआओं के लिए क्लियर तो हो जाओ, अंदर वो विश्वास तो आ जाए, नहीं तो दुआएं नहीं हो पाएंगी। ध्यानपूर्वक सुने, ये किसी के विश्वास को उठाने के लिए। ही वॉज ऑलरेडी 80 ईयर्स ओल्ड, अब तो लगभग वो 80 साल का पहले ही हो चुका है। ही वॉज 40 बिफोर ही टुक हिज स्टैंड फॉर गॉड, ये 40 साल का था जब उसने पहली दफ़ा खड़ा हुआ खुदा के लिए कुछ करने को। एंड देन ही हर्डेड सीप आउट देयर एंड गेस ही वॉज 40 ईयर्स इन द डेजर्ट, और फिर उसके बाद भेड़ों को चराना चुन लिया उसने और लगभग 40 साल तक भेड़ चरा रहा है अब। एंड ही वॉज गेटिंग टू बी एन ओल्ड मैन, और अब वो बूढ़ा आदमी होता जा रहा है। परहैप्स ग्रे विस्कर्स, सफ़ेद दाढ़ी लटक रही है, एंड लॉन्ग फ्लोइंग ग्रे हेयर, बड़े लंबे बाल जो सफ़ेद हो चुके हैं। एंड हियर ही वॉज, और अब यहाँ पर है, नॉट इन चर्च। अब मूसा किसी चर्च में नहीं बैठा, ध्यानपूर्वक समझिए, मूसा किसी चर्च में नहीं बैठा क्योंकि वहाँ कोई चर्च है ही नहीं, उसकी मजबूरी ये है। लेकिन आपके पास एक चर्च है, इसलिए चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड ना करें। अब मूसा किसी चर्च में नहीं बैठा, ही वॉज अंडर माउंट होरेब, वो तो होरेब पहाड़ पे के नीचे खड़ा है, बैठा है, जो भी है। एंड गॉड नेवर कम डाउन थ्रू अ सरमन। अब मूसा के पास खुदावन किसी प्रचार के द्वारा नहीं आए कि कोई प्रचारक आया और उसने प्रचार किया और तब मूसा की समझ में आया और मूसा ने स्टैंड लिया। नहीं, मूसा ने कोई मीटिंग नहीं सुनी, ध्यानपूर्वक समझे। मूसा किसी चर्च में नहीं बैठा हुआ, वो एक पहाड़ के नीचे भेड़ें चरा रहा, हु हा कर रहा है भेड़ों को, नहीं इधर चलो उधर चलो ऐसे हाँकता फिर रहा है और चुपचाप बैठा हुआ है। और तब बट इन अ बर्निंग बुश, लेकिन एक जलती हुई झाड़ी में, सी एन अनएक्सपेक्टेड टाइम। मूसा वहां बिजी है भेड़ें चराने में, ये कोई समय नहीं है कि खुदा बात करें। मूसा अगर सोचे, कहेगा मैं जाऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, कमरे में जाऊंगा, बैठूंगा, बाइबल खोलूंगा, तब खुदा बात करेंगे। जरूरी नहीं है, बस में चल के जा रहे हो, बस में ही खुदा बात कर लेंगे और ऐसी बात करेंगे कि आपकी समझ में भी नहीं आएगी। ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन में चलते चलते सामने कुछ ऐसा गुजर जाएगा कि खुदा आपसे बात कर लेंगे। क्या देखा तुमने? और उसके बाद विचार चलना शुरू, तब खुदावन कुछ बताना शुरू, कुछ रिवील करना शुरू। आमीन। तो ये नहीं भैया मैं दुआ करूंगा, बैठ के प्रार्थना करूंगा, पहले नहाऊंगा, धोऊंगा, बाइबल पकड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यानपूर्वक समझे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, खुदावन के बात करने का तरीका ये, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन आपसे खुदावन ने बात कर ली और आपकी समझ में भी आ गई। कह रहे अनएक्सपेक्टेड टाइम, जो कि सही समय उम्मीद का नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि इस समय बात करेंगे। एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस, और एक ऐसी जगह पर जहां उसने उम्मीद नहीं करी, जहां भेड़ चरा रहा है बैठ के। एंड इन एन अनएक्सपेक्टेड वे, और एक ऐसे तरीके से
जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि खुदा मुझसे आके ऐसे जलती हुई झाड़ी में आके बात करेंगे और वहीं से मेरी यात्रा शुरू हो जाएगी। कभी मूसा ने नहीं सोचा। याद रखिएगा, आप क्या सोच कर यहाँ आकर दुआ करते हैं कोई मैटर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुआ करते हैं, दुआ करके चले जाते हैं। आपने सोचा, मैं गया, मैंने दुआ करी, मैं गई, मैंने दुआ करी और मुझे पता है ये काम मेरा यहाँ से बन जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैंने दुआ करी है, अब मेरा काम यहाँ से बन जाएगा। और जब पता किया तो वहाँ से काम बना ही नहीं। अरे खुदाबंद, मैंने तो उपवास रखा था, मैंने तो दुआ करी थी, मैंने तो ये करा था, मैंने तो वो करा था, फलाना ढिमकाना सब बोल दिया खुदा के सामने, फिर भी खुदा आपने मेरी दुआ नहीं सुनी। तब लगते हैं शिकायत करने। अब ये बताएं, क्योंकि नबी आगे सब बातें बोलेंगे, इस तरह की कुछ बातें कहेंगे, गलती किसकी है? गलती किसकी है, खुदा की या आपकी? दुआ भी अपने तरीके से करोगे और जवाब भी अपने तरीके से मांगोगे, समय भी आपका होगा। ध्यान से समझिए, हमें सिर्फ खुदा ने कहा दुआ करो। अब हल कहां से आएगा? कहां से? अब कोई आएगा और आके मुझे खाना खिला देगा। एलिया बैठा नहीं इस इंतजार में। एलिया कहता मदद खुदा कहीं से भी भेज सकते हैं। देखा उड़ते आ रहा है, कौआ आ रहा है उड़ता हुआ, ले मटन खा, ले तंदूरी खा। कौआ? हाँ जी, पर मैंने तो कोई फाख्ता सोची थी, पर मैंने तो फलाना सोचा था, मैंने तो ये सोचा था, मैंने वो सोचा था। यहीं पे सबसे ज्यादा धोखा हमारे साथ हो रहा है। आगे उदाहरण लेंगे नबी, मैंने तो अभी बता दिया आपको। Why he thought God would meet him out there with his stick in his hand? क्यों उसने कभी सोचा होगा कि खुदा उससे वहाँ मुलाकात करेंगे लाठी के साथ, जो चरवाहे की लाठी है, और स्वॉर्ड और वट एवर ही किल्ड द इजिप्शियन विथ, या उसने ये कि सॉरी, जब उसने मिस्रवासी को मारा तो उसने सोचा खुदा इसके द्वारा मेरा काम करेंगे, एक एक करके मारते चलो, दफन करते चलो। नहीं, लेकिन खुदा के विचारों में कुछ और था। आमीन। मैं एक एक पॉइंट पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं स्किप करके कुछ तेजी से कुछ पढ़ रहा हूँ। बट गॉड मेट हिम नॉट इवन इन चर्च, लेकिन खुदावंद उससे कलीसिया में भी नहीं मिले। अंडर द माउंटेन, एक पहाड़ के नीचे मिले। गॉड मेट हिम नॉट इन द हिम बट इन अ बर्निंग बुश। जब स्तुति गीत चल रहे थे, वर्शिप चल रही थी, तब खुदा ने मूसा से बात नहीं करी। खुदा ने बात करी एक वीराने में, पहाड़ के ऊपर जलती हुई झाड़ी में। ये जलती हुई झाड़ी किसके जीवन में क्या है मुझे नहीं मालूम। याद रखिएगा, पूरी जिंदगी यहाँ चर्च में आओ और मैसेज सुन रहे पूरी जिंदगी, हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन जब अस्पताल के बेड पे किसी दिन पढ़ो, तब वो 1 या 2 दिन सब कुछ समझा दे। जो वर्षों की मीटिंगें नहीं समझ आ पाए, वो 1 घंटा कहीं का भी, कहीं प्रॉब्लम में फंस गए, वो 1 घंटे में खुदा समझा देंगे। जो आपने 36 सरमन सुने होंगे तब भी समझ में नहीं आया होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 5 मिनट नबी बताते हैं मूसा के विषय में, जिसने उसके जीवन को बदल दिया। आपकी दुआ कहाँ किस मोड़ पे सुनी जाएगी ये आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, खुदा जानते हैं। अरे इतने उपवास रखे, इतनी दुआएं करी, खुदा तो सुन ही रहा है। अब छोड़ो दुआएं, अब छोड़ो उपवास, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सुनिए आगे। एंड नॉट व्हेन ही वॉज अ यंग मैन, और तब भी मुलाकात नहीं करी जब वो एक जवान था, बट व्हेन ही वॉज एन ओल्ड मैन, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तब। गॉड कॉल्ड हिम आफ्टर ही वॉज 80 years ओल्ड, खुदा ने उसे तब बुलाया जब वो 80 साल का हो गया। थिंक ऑफ इट, इसके बारे में सोचिए। सो समटाइम्स वी थिंक बिकॉज वी आर 35 और 40, कभी कभी हम ये सोचते हैं हमारी 30 साल उम्र हो गई है, 40 साल उम्र हो गई है, किसी भी उम्र में हमें मान लो, यू आर नेवर टू ओल्ड, आप कभी बूढ़े नहीं हुए। चाहे आप 100 साल के हो गए तो भी आप बूढ़े नहीं हुए। मतलब खुदा के लिए देरी नहीं हुई। खुदा 90 साल की उम्र में एक बहन से बात की, याद है? नबी को बताया
कि आपने इसकी अगुवाई तब करी जब ये 90 साल की थी। आमेन। तो एज नो मैटर, कितनी उम्र हो गई नो मैटर, मैटर इससे है कि खुदा बात करते कब है, बस दैट्स ऑल। आपके जीवन में कब बात करेंगे मुझे नहीं मालूम, और आपसे कब करी बात ये आपको मालूम है। यू आर नेवर टू ओल्ड, आप कभी भी ज्यादा बूढ़े नहीं होते इतने कि खुदा आपसे बात ना कर सके। यू गॉट अ सोल दैट्स गॉट टू लिव फॉर एवर, क्योंकि आपके पास एक प्राण है जो हमेशा जिएगा। सो जस्ट रिमेंबर इट इज ऑलवेज दैट वे, तो याद रखिए ये हमेशा ऐसे होता है। अ गॉड द अनचेंजेबल गॉड, कभी ना बदलने वाला एक खुदा, इन एन अनएक्सपेक्टेड टाइम, एक ऐसे समय में जब आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी कि मेरा काम बन जाएगा और बनेगा। एन अनएक्सपेक्टेड वे, और ऐसे तरीके से कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इन एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस, और एक ऐसे स्थान में जो आपने सोचा भी नहीं, वो माँ यहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि यहाँ मेरा काम बनेगा। कभी मैंने सपने में नहीं देखा था कि ऐसा भी होगा मेरे साथ। कई लोगों के साथ होता है, अरे भाई हम तो ये सोच रहे थे ऐसे होगा, हमारा काम शायद ऐसे बनेगा, हम सोच रहे थे, उम्मीद तो ये लगा के बैठे थे, लेकिन ये तो बात यहां से आई जहां तक ख्याल भी नहीं गया। पल्ले पड़ रही है आपके। जब दुआ करो तो कुछ लेके मत बैठो दिमाग में, याद रखो। मैं बार बार इसके द्वारा आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत तेरी बातें हैं, मैं सब पढ़ नहीं पा रहा समय के वजह से, लेकिन जितनी पढ़ पाऊंगा पढ़ता हूँ। सो जस्ट रिमेंबर इट इज ऑलवेज दैट वे, ये हमेशा ऐसे ही होता है। लेट्स टेक जेकब, जेकब वॉज रनिंग, ही गॉट कॉट बिटवीन टू फायर्स। अब याकूब भाग रहा है और दो तरफ से घिरा हुआ है। नाउ ही वॉज गोइंग होम, अब वो घर जा रहा है वापस अपने घर। अभी तो वो गया था अपने घर से लाबान के पास, याद है, जो कि उसका ससुर बनता है, जहाँ दो बेटियों से उसकी ब्याह होता है। तमाम चीज़ें आप घटना जानते हैं, उत्पत्ति में पढ़ लीजिएगा। अब वो लौट रहा है, नबी समझा रहे हैं, अब वो लौट रहा है। आमीन। इतने साल तक, लगभग 14 साल, 7 14, लगभग 14 साल ससुराल में बिताए, और 14 साल बाद अब लौट रहा है। मान के चलिए जब 14 साल बाद लौट रहा है, उसने भी नहीं सोचा होगा मेरे साथ अब ये 14 साल बाद क्या होने जा रहा है। सुनिए, एंड लाबान हिज फादर इन लॉ वॉज कमिंग दिस वे, उसका जो ससुर है वो आ रहा है पीछे इधर से, बिकॉज हिज वाइफ हैड स्टोल देयर गॉड्स। अब क्यों आ रहा है? कि उसकी पत्नी जो है वो पुराने देवताओं की मूर्तें उठा के ले आई है, आपने पढ़ा होगा, और उन देवताओं को लेके चलती बनी, शायद लिया या रहेल जो भी थी, वो उठा के ले आई है, इसलिए वो उसका पिता पीछे पीछे आ रहा है। एंड देन ही फाइंड्स आउट ईसाव इज कमिंग दिस वे, और आपको मालूम तब होता क्या है, इधर से ईसाव आ रहा है सामने से। क्यों आ रहा है आपको मालूम? उसका सामना करने के लिए, क्योंकि वो पहलौटे का अधिकार उससे छीन चुका है। तो घटना से आप वाकिफ हैं लगभग। हिज ब्रदर हु ही हैड चीटेड, और वो भाई है उसका जिसको उसने धोखा दिया। नाउ दैट वाज क्वाइट एन अनएक्सपेक्टेड टाइम फॉर गॉड टू विजिट हिम। अब ऐसे में जब ससुर पीछे पड़ा है, भाई पीछे पड़ा है, दुनिया पीछे पड़ी है, आगे पड़ी है, पीछे पड़ी है, दाएं पड़ी है, बाएं पड़ी, ऊपर पड़ी, नीचे पड़ी, सब तरफ से घिरे पड़े। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप इतनी ज़्यादा परेशानियों में घिरे हैं, जिधर जा रहे हैं परेशानी, आगे परेशानी, पीछे परेशानी, दाएं परेशानी, बाएं परेशानी, सब तरफ परेशानी परेशानी से घिरे हैं, ये आपके लिए एक सही समय हो सकता है ना हो, ये आपके लिए हो सकता है एक सही समय ना हो, लेकिन खुदा के लिए तो यही समय सही है। ओ प्रभु, अभी तो मैं बहुत प्रॉब्लम में पड़ी हूँ, कुछ सूझ नहीं रहा, क्या सोचूं, क्या करूं, क्या बोलूं। खुदाबंद कहेंगे तुम कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, तुम फंसे रहो, और इसी फंसने में ही अब मैं क्या करूंगा वो देखो। हाँ जी, हुआ क्या सुनिए। ये समय नहीं था कि खुदा उससे मुलाकात करें, क्योंकि वो तो भाग रहा है ससुर से, भाग रहा है भाई से, हर तरफ से भगोड़ा सा है वो, और ऐसे में लगता नहीं कि खुदा उससे कभी मुलाकात करें ऐसी हालत में, नहीं। सुनिए आगे, हियर कम लबान दिस वे एंड हियर कम लबान कमिंग दिस वे एंड ईसाव दिस वे। अब लबान इधर से आ रहा है, ईसाव इधर से, बट जेकब क्रॉस द लिटिल ब्रूक, लेकिन याकूब एक छोटी सी पगडंडी से होकर गुजर रहा है। एंड देन ही गॉट डाउन टू बिजनेस, और तब वो अपने धंधे में लग गया। एंड मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, हो सकता है पहली दफ़ा उसके जीवन में, ही गॉट अ होल्ड ऑफ समथिंग दैट वाज रियल, उसने कोई ऐसी चीज़ पकड़ ली जो सचमुच में वास्तविक थी।
कब भाई पीछे पड़ा है, ठीक है, और जब ससुर पीछे पड़ा है, दुनिया पीछे पड़ी है, तब याकूब से खुदा ने मुलाकात करके कुछ दिया जिसे याकूब ने पकड़ लिया। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप सब तरफ से परेशानियों में घिरे हों, ये समय है कि खुदा अब आपको कुछ पकड़वाएंगे, लेकिन हिम्मत आप में होनी चाहिए कि आप पकड़ पाएं। क्यों? सुनिए आगे। एंड ही वॉज एबल टू होल्ड ऑन अंटिल द ब्लेसिंग कम। उसने उसको तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसे आशीष मिल ही नहीं गई। याद है क्या हुआ था उसके साथ? वो दूत जो उतर कर आया, उससे लड़ाई करता रहा, पौ फटने वाली है, और उसने उसको पकड़ रखा, मैं जाने ही नहीं दूंगा, मैं जाने ही नहीं दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही दुआओं में लगे रहें। मैं छोड़ूंगा नहीं दुआएं। देखता हूं कैसे नहीं मिलता, देखता हूं दुआ सुनी कैसे नहीं जाती, देखता हूं कितने दिन लगते हैं, कितने महीने लगते हैं, देखता हूं, या कितने साल लगते हैं, देखता हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आशीष मिलेगी नहीं। समय जितना मर्जी लग जाए। याकूब ने वही किया। दैट वुड बी अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। अब इससे हमें बड़ी बड़ी सीख मिलनी चाहिए। क्या? व्हेन यू वंस गेट अ होल्ड ऑफ समथिंग दैट्स रियल। जब कभी आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो सचमुच में वास्तविक है, और मैं कहूँगा इस संदेश से ज़्यादा और इस खुदावन से ज़्यादा वास्तविक है क्या, जो आपको अगर मिल गए हैं, डोंट टर्न इट लूज। तो फिर इसको खो मत, पकड़े रहो, किताब से चिपके रहो, संदेश से चिपके रहो, घुटनों में खुदा के सामने पड़े रहो, 3 टाइम की दुआ करते रहो। थक गए अब नहीं करेंगे, चलेगा ना? करते रहो, लगे रहो। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स द सन पासेस ओवर। फर्क नहीं पड़ता सूरज कितनी बार डूब गया और उगा, फिर डूबा, उगा, डूबा, उगा, डूबा, फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है? अरे अब तो खुदा सुनेंगे ही नहीं, अब तो ये हो ही नहीं सकता, इतना लंबे समय हो गया। कभी भी हार न माने, और वट एवर टेक्स प्लेस, कुछ भी हो जाए। हाउ मेनी हंग्री पेन्स कम्स। कितनी भूख वाले दर्द उठते हैं, भूख से कितना भी पेट में दर्द उठे, हिम्मत मत हारो। फास्ट नहीं रख पा रहा, दर्द हो रहा है पेट में भूख से, कितने भूखे पेट रहना पड़े, हिम्मत नहीं हारना। उपवास की बात कर रहा है। वट एवर मोर, और कुछ भी हो, होल्ड ऑन टू इट अंटिल यू आर ब्लेसड ऑफ इट। तब तक पकड़े रहो मेरे भाई मेरी बहन, जब तक आशीष मिल ही न जाए, क्योंकि मिलनी तो है, मिलनी तो है। चाहे सारी रात लड़ते रहो और सुबह पौ फटने वाली हो, और याद है नबी ने कहा पौ फटते ही मिलेगा। जब सुबह होने वाली होती है तो रात ज़्यादा काली होती है, घनी होती है, तो अच्छी बात है। युद्ध घमासान है। क्या कहा नबी ने? हम एक बैटल फील्ड में हैं, युद्ध में हैं, लड़ाई में हैं, हम पिकनिक में नहीं घूम रहे कि चीज़ें सही होंगी सब। आमेन। बस आप इसे पकड़े रहें। आमेन। टिल यू हैव द प्रॉमिस ऑफ इट, जब तक कि आपके पास इसका वायदा ना आए, होल्ड ऑन, पकड़े रहो। द हिब्रू चिल्ड्रन नाउ दे वर कॉट इन क्वाइट अ प्रीडिकामेंट टू। अब जो अबिरानी बच्चे हैं उन्हें भी पकड़ लिया गया, याद है? सदरक मेशक अबेदनगो, दे वर कॉट इन एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस। एक ऐसी जगह पकड़े गए जिसकी उम्मीद किसी ने करी भी नहीं थी। कहाँ? आग के भट्टे में। जब घर में खिड़की खोल के दुआ कर रहे थे, मंदिर की तरफ दुआ कर रहे थे मुंह करके, खुदा नहीं मिले, नहीं मिले। जब आग के भट्टे में फेंक दिए गए, खुदा से मिल लिए। क्या सदरक मेशक अबेदनगो ने कभी दिमाग में, कभी ख्याल में भी सोचा होगा कि खुदा मुझसे मुलाकात करेंगे, आग के भट्टे में हमसे मुलाकात करेंगे? ये है खुदावन के करने के काम को तरीके। आप कहो हथेली पे सरसों जम जाए, कहावत है ना, ऐसा नहीं होता। सरसों को तो भूमि चाहिए होगी, आमेन, और मिट्टी चाहिए होगी।
फॉर गॉड टू कम टू देम इन अ फियरी फर्नेस, वो जलती हुई आग में खुदावंद उनके पास उतर आए। बट गॉड इज द अनचेंजेबल गॉड, एन अनएक्सपेक्टेड वे, एक ऐसा तरीका जो अपनाया खुदा ने, जो हमने सोचा होगा सदरक मेशक अबेदनगो ने कभी? क्या लगता है आपको? उन्होंने कुछ ऐसा ही सोचा होगा, देखो अब नबूकदनेस्सर हमें पकड़ के ले जा रहा है, कोई बात नहीं, खुदा हमें वहीं बचा लेंगे, लेकिन ऊपर से आग गिरेगी, नबूकदनेस्सर भस्म। कुछ ऐसा सोच रहे हो? सोचिए, सोच रहे हो अरे पूरी स्वर्ग की सेना आ जाएगी हमें बचाने के लिए, कुछ ऐसा सोच रहे हो? हम भी दुआ करते हैं तो कुछ ना कुछ खिचड़ी दिमाग में पकती रहती है कि शायद ऐसे हो जाएगा, शायद ऐसे हो जाएगा, शायद ऐसे हो जाएगा, बाद में शायद इस डॉक्टर से, शायद इस डॉक्टर से, शायद फलाने डॉक्टर से। और पता कैसे हुआ? बिस्तर पे लेटे हुए थे, रात को सोए, सुबह उठे ठीक। आप कहोगे ये कैसे हुआ? ये डॉक्टर वो डॉक्टर कर रहे थे हम तो, लेकिन ये तो हमने दुआ करी, ये कैसे हो गया? रात को भी तकलीफ थी लेकिन अब सुबह नहीं है। वाई? ये है खुदावंद के काम करने के तरीके भाई। आप दिमाग में क्या खिचड़ी पका के बैठे, हमें नहीं मालूम। खुदावंद के काम करने के तरीके, मैं जाऊंगा मैसेज सुनाऊंगा और उन्हें कन्विंस कर लूंगा संदेश पे, हो सकता है ना हो, लेकिन खुदावंद किसी और तरीके से उनको समझाएं। खुदावंद के पास अपने तरीके हैं, अपना समय है और अपना ही स्थान है जहां वो करते हैं। आमीन। जंप कर रहा हूं, ये आखिरी वाला इंस्टेंस है, इसे पढ़ के मैं खत्म करूंगा। इजराइल 90 पैराग्राफ पे, इजराइल आस्क्ड फॉर अ माइटी किंग, एक बार इजराइलियों ने मांग करी एक सर्वशक्तिमान राजा की। आप जानते हैं कौन है वो? मसीहा। और कौन है? प्रभु यीशु मसीह। डिमांड करी हमें चाहिए राजा, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। दैट इज व्हाट दे एक्सपेक्टेड गॉड टू सेंड टू देम, और यही उन्होंने उम्मीद भी करी कि खुदा उनके पास भेजेंगे ऐसे राजा को। वाज अ किंग, जो कि एक राजा होगा, राजा था, टू डिलीवर देम, ताकि उन्हें छुड़ाए। अ माइटी किंग दैट वुड मार्च लाइक डेविड। अब वो सोच रहे हैं राजा आएगा और एक दाऊद की तरह एक मार्च लेगा, नहीं चलेगा जैसे परेड में चलते हैं, ऐसे चलेगा वो दाऊद की तरह। कोई राजा स्वर्ग के गलियारों से उतर के आएगा जो हमें राजा, हम पे राज करेगा, तो हमें ये रोमी शासन से छुड़ाएगा। ऐसे आएगा छुड़ाने वाला राजा। तमाम इजरायली यही सोच के बैठे थे। द सन ऑफ डेविड वुड राइज अप, कि दाऊद का पुत्र खड़ा होगा। कम डाउन द कॉरिडोर्स ऑफ हेवन, स्वर्ग के गलियारों से उतर के आएगा। वॉक डाउन टू द अर्थ इन अ फुल एंजल सैल्यूट, और स्वर्ग के गलियारों से उतर के आएगा और एकदम स्वर्गदूत सैल्यूट कर रहे होंगे भरी सभा में, नहीं दोनों तरफ खड़े होंगे किनारे पर, और वो राजा उतर के आ रहा होगा। ये दिमाग में बैठा के खिचड़ी पका के बैठे थे कौन? वो तमाम यहूदी। नबी समझा रहे हैं। एंड द फादर वुड लुक आउट ऑफ द हेवन एंड से, और पिता स्वर्ग से देखेंगे और कहेंगे आई एम सेंडिंग डाउन टू यू नाउ द मसाया। सुनो, ये मसीहा मैं भेज रहा हूँ, देखो आ रहे हैं। पिता खड़े होंगे ऊपर और कहेंगे ये देखो मसीहा मैं तुम्हारे बीच में भेज रहा हूँ, देखो दोनों तरफ स्वर्गदूत खड़े हैं और ये उतर रहा है स्वर्ग के गलियारे से, कबूल करो इसे। ये था, यहूदियों ने पिक्चराइज कर रखा था, इमेजिन कर रखा था दिमाग में। ऐसे ही कई खिचड़ियाँ जब आप दुआ रखते हो ना, दिमाग में पका के बैठते हो। यहाँ जब दुआ करने आओ ना, एक बात याद रखना, मैं मैसेज क्यों ले रहा हूँ, क्यों खुदा ने मुझे दिया, आपको समझने की कोशिश करें कि जब यहाँ दुआ में आते हो ना तो खिचड़ी पका के मत आएगा और दिमाग में अब मैं जा रहा हूँ दुआ करूँगा ओ खुदावन, और ये डॉक्टर होगा या फलाना डॉक्टर होगा, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, फलानी तरीके से। ये चीज़ें खुदा पे छोड़ दें। आप सिर्फ अपनी समस्या रखें, दिमाग में पहले ही ना सोच लें कि ये ऐसे होगा। यही है जो गलती करते हैं लोग, और ये गलती कितनी बड़ी गलती है आप सोच नहीं समझ सकते। देखिए सुनिए क्या हुआ। एंड दे हैड इट ऑल फिक्स्ड अप दैट इज द वे ही वाज सपोज टू कम, और ये पूरा उन्होंने दिमाग में सेटअप बना रखा था पीढ़ियों से। उन फरीसियों ने अपने दिमाग में ये सेटअप पीढ़ियों से बना रखा था
कि मसीहा जब आएगा तो ऐसे उतर के आएगा। पल्ले पड़ रही है? बट व्हाट डिड दे गेट? लेकिन मिला क्या उन्हें? ऐसा सोच के दे गॉट अ बॉडी बेबी इंस्टेड ऑफ अ माइटी किंग। एक सामर्थी राजा की बजाय उन्हें एक छोटा बच्चा मिला है। नबी ने इसके लिए एक बड़ा उदाहरण लिया प्यारा, कहा कि आप किसी से बलूत का पेड़ मांगे और वो आपको बलूत का फल दे। बड़ा संदेश में तो आप कहोगे मैंने पेड़ मांगा, तुमने तो मुझे फल दिया। अरे बेवकूफ, उस फल के ही अंदर इतने बीज हैं जो इतने पेड़ों को पैदा कर सकते हैं। यही उन फरीसियों के साथ मजाक सा हो गया। उन्होंने किसी मसीहा का इंतजार किया, स्वर्ग के गलियारों से उतर के आएगा, और खुदा ने उन्हें एक छोटा बच्चा दे दिया, लो इसे बड़ा करो। ये बात उन फरीसियों के गले से उतरी नहीं, फेल हो गए अपनी बरकत पाने में। आमीन। और मैं क्या बोलूं, तब मैं आगे पढ़ता हूं। ऑफ अ माइटी किंग, अ बेबी बॉर्न इन अ लिटिल स्टेबल द साइड ऑफ अ हिल साइड। एक पहाड़ी के उस तरफ एक अस्तबल में पैदा हुआ एक बच्चा। अ लिटिल केव स्टेबल विथ स्ट्रॉ, एक गुफा जैसी अस्तबल था जो भूसे से भरा हुआ था। एंड द मैन्यूर फ्रॉम द एनिमल्स, और गोबर भरा हुआ था वह गोबर में। एंड अ बेबी, और वहाँ एक बच्चा है। बट इट वॉज द आंसर ऑफ देयर प्रेयर। मैं वाली लाइन बोलना चाहता हूँ, ये उनकी प्रार्थनाओं का जवाब था। ये कैसा जवाब था भाई? सोचिए, वो दुआएं कर रहे थे कि एक शक्तिमान जो है, ताकतवर एक राजा उतर के आए और हमारा छुटकारा करेगा। लेकिन जब उनकी दुआ का जवाब आया तो एक बालक है। कईयों के साथ होता है, इसीलिए हम जो है गफलत में पड़ जाते हैं। कई बार हम हाथी मांगते हैं, खुदा हमें कुछ छोटी सी चीज दे देते हैं। ओ खुदावन ये क्यों दिया, हमें तो वो चाहिए था। मेरे भाई मेरी बहन, ये जो आपको मिली है आशीष, ओ प्रभु मैंने तो 50,000 की नौकरी मांगी थी, आपने तो 5,000 की दी। एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं। लेकिन खुदावन मैंने मांगी तो 50,000 की थी। खुदावन कहेंगे ये 5,000 की नौकरी करो और थोड़े ही दिनों में 50 तक पहुंच जाओगे। ये है तरीका कि आप मांगे खुदा से एक बहुत बड़ी रकम या बड़ी चीज, खुदा आपको छोटा कुछ दे दें और तब कहो नहीं नहीं, ये तो मेरी दुआ का जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी दुआ तो ये करी नहीं थी। खुदा कहेंगे जो तुमने दुआ करी थी उसी का ये जवाब है। याद है वो एक महिला, शायद ही किसी ने पढ़ा हो ये वाली घटना, पढ़ी भी हो सकती है, कि एक स्त्री भाई बंडम के पास आई जो अपने बच्चे को लेकर परेशान थी, जिसके सर में कुछ प्रॉब्लम थी और डॉक्टर उसको बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे थे और उसका ऑपरेशन भी नहीं कर पा रहे थे, करना नहीं चाह रहे थे। वो आई भाई बंडम के पास कि मैं जाऊंगी और भाई बंडम मेरे लिए दुआ करेंगे मेरे बच्चे के लिए और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जब वो महिला भाई बंडम के पास आई उस बच्चे को लेकर के, तब भाई बंडम ने मालूम क्या कहा, बजाय इसके कि वो उसके लिए दुआ करते, उन्होंने कहा बहन फलानी गली में फलानी जगह पर एक डॉक्टर है, वो करेगा आपके बच्चे का ऑपरेशन और बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। क्या भाई बंडम, खुदा ने आपको मिनिस्ट्री दी है हीलिंग की और एक बच्चा आपके पास लाया गया और आप उसे एक डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। तो मैं कहूँगा ईशाया को, फिर ईशाया ने क्यों फिर अंजीर की टिकियाँ लेकर हिजकिय्याह के जख्म पे लगाई? क्यों खुदा ने डायरेक्ट किया दवाई की ओर? बात समझ में आ रही है? तो ये खुदावन के हाथ में है कि खुदा आपको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वहीं एक लहू बहने वाली महिला है 12 साल से, कोई डॉक्टर ही नहीं ठीक कर पाया। यीशु मसीह को आया, छुआ और चंगी हो गई। तो ये खुदावंद पे डिपेंड है कि वो आपको कैसे चंगा करना चाहते हैं। खिचड़ियां पका के मत घूमो,
इसीलिए दुआएं करते हो निराश हो जाते हो, दुआएं करते हो निराश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि उम्मीद तो कुछ और लगा के बैठे हो। सीधा सीधा दुआएं करो और जो सामने पड़ रहा है उसे फेस करो। ध्यान समझिएगा, यूसुफ ने राजा बनने के लिए शॉर्टकट नहीं मारा, और कोई शॉर्टकट था भी नहीं। पहले गड्ढे में फेंका, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर उस व्यक्ति के यहाँ जहाँ उसने नौकरी करी, उसकी औरत ने फंसा दिया व्यभिचार में, एक और परेशानी दूर करी। उससे पहले गुलामों की मंडी को फेस किया, उसके बाद उसके घर को फेस किया, उस महिला को फेस किया, उसके बाद सब फरौन की कैद को फेस किया, और तब जाके राजा बना। ओ खुदाबंद, ये क्या समस्या आ गई मेरे सामने, ये क्या मुसीबत अब आ गई। ये रास्ता है, ये है रास्ता। नहीं, बहुत छोटे थे जब, तो एक सीरियल आता था टीवी पे, या मैं कहूँ एक पिक्चर थी शायद, तो उसमें इस दिखाया कुछ इस तरह गया कि एक और इस लड़की होती है, वो पत्थर की बन जाती जादू से। समझ में आ रहे? जादू से वो पत्थर की बन जाती है। आपने कई ने छोटे पे सब देखी होगी। और उसमें जो हीरो होता है, अब उसके पास एक चैलेंज होता है, उसे 7 सवालों के हल ढूंढ के लाने होते हैं, और हर सवाल के हल के लिए उसके सामने बहुत चुनौतियां होती हैं, और हर एक चुनौती को वो क्रॉस करता है और हर एक सवाल का जवाब ढूंढ के लाता है। और 7 सवाल में जैसे ही पहला सवाल हल होता है, वो लड़की का थोड़ा सा हिस्सा पत्थर का हट के नॉर्मल हो जाता है। फिर जैसे अगला सवाल हल होता है, अगला हिस्सा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो सवाल जब हल करने जाता है, भाई साहब, जब आप, मैंने तो देखी इसलिए बता रहा हूँ, तो ऐसा होता है कि हर सवाल को हल करने के लिए उसे चुनौती का सामना करना पड़ता था। अगर वो किसी भी चुनौती में फेल हो जाता, वो सवाल हल नहीं होता, और सवाल नहीं हल हुआ तो लड़की पत्थर की ही बनी रह जाएगी। ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में, मेरे भाई मेरे बहन, आशीषें भरपूर रखी हैं, लेकिन जीवन में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ हडल्स हैं, चुनौतियां हैं। हो सकता है कभी अस्पताल जाना पड़े, कभी हो सकता है डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़े, कभी हो सकता है जेब खाली पड़ी है, बैंक खाली पड़े हैं, ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े। हो सकता है कई बार खाने के लाले पड़ गए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, कोई सवाल है जिसका जवाब हल हो रहा है आपके जीवन में। मैं सैकड़ों बातें यहाँ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं स्टॉप करूँगा यहीं पे, क्योंकि समय हो चला। आप अपनी दुआएं भी रखेंगे, ये विषय ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके विश्वास के लिए है। आप चुनौतियों से ना घबराएं, ये आएंगी, क्योंकि आपकी ताजपोशी तभी होगी जब आप चुनौतियों को चीरते हुए निकलेंगे। आमीन। मैं तो घबरा गया, मैं तो घबरा गया, मुझे डर लग रहा है, अब ये फेज आ गया मेरे जीवन में, ये परेशानी कैसे निकलूं। खुदा ने कहा लड़ो और निकलो, मैं तो खड़ा हूं साथ में, क्या टेंशन है। नहीं, लड़ो, फतेह हासिल करो और आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। आमीन। अपने दिमाग में कुछ बना के मत बैठो। जो चुनौती आई, दुआ करने के बाद चुनौतियां ज़्यादा आती हैं। मैं बंद कर रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया। एनीवे, ये प्रार्थनाओं का जवाब था, बस मैं यहीं तक रुका हूँ। और मैं समझता हूँ इसमें आपको सवाल का जवाब मिल गया कि प्रार्थनाओं का जवाब कई बार उस तरीके से नहीं आता जैसे वो सोच रहे हैं स्वर्ग का दरवाज़ा खुलेगा और मसीहा चलता हुआ आएगा और हम छुटकारा देगा। लेकिन वो एक बालक बच्चे के रूप में पैदा हुआ। आमीन। कुछ प्रॉब्लम्स, हडल्स पैदा हुए, आपके जीवन में भी हो सकते हैं। आमीन। मेरे भाई मेरे बहन, इन चीज़ों से ना घबराएं, आगे बढ़े अपनी दुआओं में, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमारे सारे सवाल हल हो गए, हमें करने नहीं पड़े, इन्होंने जाकर सारे सवाल हल कर दिए। और एक औरत जो डिनोमिनेशनल पत्थर के नीचे थी, याद है आपको, कब्र व पत्थर, जैसे ही इन्होंने 7 गर्जनें बोली, 7 सवालों का हल निकाला, लड़ाई इनने लड़ी, हर हडल्स को इन्होंने पार किया, 7 सवालों के जवाब ढूंढ के लाए, ताकि ये स्त्री जो पत्थर में कन्वर्ट हो गई थी वापस से मां स्वरूपी बन जाए और ये पत्थर से बाहर निकल आए। आमीन, हालेलुया। तो यहां सवाल हमें हल करने भी नहीं है, ये तो कर चुके।
अब क्या करना है? इनके किए हुए पे विश्वास, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसने अपनी परीक्षाओं में अपने आप को जय दिलाई, वैसे हमारी आजमाइशों में वो हमें जय दिलाते हैं। आमीन। तो बस आगे बढ़ते रहें, अपनी परेशानियों से ना घबराएं, दुआओं में निरंतर लगे रहें। जवाब इतना सा आए, इतना बड़ा आए, ये आपको सोचना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है, ओ खुदावन आज मैं निकला था 500 रुपये कमा के आऊँगा, लेकिन 100 ही मिले, पर मैंने तो दुआ 500 के लिए करी थी। खुदा कहेंगे 100 रखो, अगली चीज़ मैं सोच लूँगा क्या करना है, मैंने जो दिया है उसे रखो। आमीन। क्योंकि ये तुम्हारी प्रार्थना का ही जवाब है। अब ये 100 से 500 कहाँ से कैसे घूमेंगे, क्या होगा पता नहीं, ये मैं जानता हूँ, तुम्हें नहीं मालूम। तुम चुपचाप से मेरी ब्लेसिंग ग्रहण करो और इस पर विश्वास करो। हालेलुया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। खुदा आप सबको आशीष बरकत दे। मैं चाहूँगा कि अब सभा में आपकी अपनी दुआएं आगे रखेंगे। आमीन। और मैं भाई विजय को बुलाऊंगा कि आए और दुआओं को पढ़ें।